ये सेशन रहेगा कि इसका जो सबसे लास्ट टाइप है जो कि है मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो जावा में सपोर्ट करता है या नहीं करता है? एनी नहीं आइडिया? करता, नहीं नहीं करता है। करता। चलिए ठीक है, नहीं करता है। तो रीजन बता सकते हैं कि क्यों नहीं सपोर्ट करता है? मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में सपोर्ट नहीं करने का रीजन क्या है? इसका जो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा कि सपोज मान लीजिए क्या कि मल्टीपल पेरेंट्स होगा। इसके बारे में पहले भी मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल पेरेंट्स होगा और यहाँ पे जो होगा इसका एक ही चाइल्ड होगा। कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा। और तो कुछ इस तरीके से ये दो पेरेंट होगा, यानी मल्टीपल, दो नहीं मल्टीपल बोल सकते हैं, और दोनों का जो है एक ही चाइल्ड होगा। कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा। तो ये सपोर्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? कोई बताएगा रीजन? जिन्होंने आंसर दिया है कि ये सपोर्ट नहीं करता है, क्यों नहीं करता, कुछ आइडिया? मल्टीपल पेरेंट क्लास हो और जाए तो आपकी आवाज वॉइस थोड़ा ब्रेक हो रही है। मैं कह रहा था हाँ। मल्टीपल पेरेंट क्लास में अगर सेम नेम का कोई मेथड हो, हम्म, मतलब दोनों पेरेंट क्लास में एक ही नेम का मेथड है और उसे अगर चाइल्ड क्लास से कॉल करते हैं तो एरर आएगा ना, तो इसलिए वो कंपाइल टाइम में ही बंद कर देता है, एग्जैक्टली। अलाउ मीन्स नहीं करता। कंफ्यूजन होगा कि कौन से सुपर क्लास से आ रहा है, राइट? तो इसलिए ये सपोर्ट नहीं करता बिल्कुल। तो यहाँ पे बताया गया क्या कि आप इंटरफेस के थ्रू अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इंटरफेस का रूल कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो यहाँ पे एक हम लोग न्यू चीज़ हम लोग देखेंगे, एक कीवर्ड जो कि है इंटरफेस। ठीक है। तो इंटरफेस जो है, जैसे हम लोग क्लास और की बात हम लोग करते थे, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इंटरफेस का। तो इंटरफेस में बहुत सारी चीज़ें हैं जो लिमिटेशंस हम बोल सकते हैं। इसमें बहुत कुछ ऐसा है कि जो आप जो क्लास से हम कर सकते थे वो यहाँ पे इंटरफेस के थ्रू हम नहीं कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से समझिए कि अगर यहाँ पे जो सुपर क्लास ए है, इसको मैं क्लास अब नहीं बोल के अगर मैं इसको इंटरफेस अगर बोलता हूँ, राइट, कि अगर मैंने यहाँ पे रख दिया क्या इंटरफेस, और ये जो सुपर क्लास बी है इसको भी मैंने क्लास की जगह पे मैंने इसको बोला कि इंटरफेस बी है और ये इंटरफेस ए है। तो क्लास सी जो है इंटरफेस ए के पास जो कुछ भी रहेगा एक्सेस कर सकता है, इंटरफेस बी के पास भी रहेगा उसको एक्सेस कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग इनहेरिटेंस के लिए जो एक कीवर्ड हम लोग यूज किया करते थे, एक्सटेंड्स कीवर्ड, राइट, कि एक्सटेंड्स लिखा तो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता था। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स यूज करना है, ना कि एक्सटेंड्स यूज करना है। मीन्स अगर हमें जब भी दोनों में लिंक करना हो इंटरफेस को क्लास के साथ, यहाँ पे दोनों को अगर आपको लिंक करना हो, तो हम लिंकिंग के लिए हम लोग यहाँ पे जो यूज हम करेंगे वो एक कीवर्ड होगा इम्प्लीमेंट्स, कुछ इस तरीके से। ठीक है। और यहाँ भी हम क्या लिखेंगे कि ये इम्प्लीमेंट्स यूज हम कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर ये भी इंटरव्यू में क्वेश्चन रहता है क्या कि इंटरफेस और इंटरफेस को हम लिंक कर सकते हैं क्या? तो ये भी पॉसिबल है, आप ये भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज नहीं करके यहाँ पे आपको एक्सटेंड्स यूज करना है, कुछ इस तरीके से। ठीक है। तो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इंटरफेस और क्लास के बीच में अगर लिंक करना है देन हमें इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज करना है, और अगर आपको एक इंटरफेस और इंटरफेस के बीच में अगर लिंक बनाना हो तो हम लोग वहाँ पे एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज हम करेंगे। ठीक है। लेकिन इंटरफेस और क्लास, क्लास के बारे में तो हम सब कुछ समझ चुके हैं कि क्लासेस किस तरीके से बनाना है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, सारी चीज़ के बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इंटरफेस में क्या सब चीज़ें होगा वो देखिए, मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ डायरेक्टली। सपोज चलिए ठीक है, ये मेरा क्लास है और यहाँ पे जो है मैंने एक इंटरफेस लिया। मीन्स जहाँ पे हम लोग क्लास यूज़ किया करते थे, मैं उसकी जगह पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, इंटरफेस। और इंटरफेस का नाम आप जैसे क्लास का नाम जैसे देते हैं उसी तरीके से हम इंटरफेस का नाम हम यहाँ पे दे सकते हैं। इंटरफेस का नाम हमने ए दे दिया। लेकिन इसके अंदर इसका रूल क्या है कि अ, अगर आप इंटरफेस अगर आप बना रहे हैं तो इसके अंदर सिर्फ मेथड का डिक्लेरेशन किया जाता है। मतलब डिक्लेरेशन का मतलब क्या, सिर्फ आपको मेथड का नाम लिख के छोड़ देना है। नॉर्मली हम लोग जब क्लास की बात करते थे
तो हम लोग कोई भी मेथड बनाते थे तो मेथड के अंदर में उसका बॉडी पार्ट भी लिखते थे कि अगर कोई मेथड कॉल होगा तो इंटरनली क्या होगा। जैसे कल मैंने आपको पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल बता रहा था, जहाँ पे हमने क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी 4 अलग अलग क्लासेस बनाए थे। सभी क्लास में मेथड था और उस एक मेथड में प्लस हो रहा था, एक में माइनस हो रहा था। तो मेथड के नाम के साथ साथ आप वहाँ पे उसका इम्प्लीमेंटेशन भी कर रहे थे कि अगर वो मेथड कॉल होगा तो वो क्या प्रिंट करेगा, राइट। तो उसको हम क्या कहते हैं कि उस तरह का जो मेथड होता है जिसके पास मेथड का, जैसे मैं यहाँ पे मैंने क्या लिखा, क्लास, मान लो जैसे क्लास बी एक रखा, तो क्लास बी के पास हम लोग नॉर्मली क्या लिखा करते थे, वॉइड हेलो, और अगर ये कॉल होगा तो ये कुछ प्रिंट करेगा या कुछ कैलकुलेशन करेगा, इस तरीके से हम लोग किया करते थे, राइट। और यहाँ पे मैंने कुछ प्रिंट कर दिया, मैंने प्रिंट कर दिया हेलो बी, तो ये मेथड का नाम भी हो गया। और अगर ये मेथड कॉल होगा तो ये क्या प्रिंट करेगा, तो मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया कि हेलो बी, मुझे मैसेज को प्रिंट करना है। तो यहाँ पे मेथड का नाम के साथ साथ उसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट भी लिखा करते हैं। नॉर्मली अगर देखा जाए तो इसको हम बॉडी पार्ट कहते हैं और इसका ये डिक्लेरेशन होता है या इसका नाम आप बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन एक ऐसा कब पॉसिबल है, जब आप क्लास में हम लिखते हैं तो इस तरह का जो मेथड होता है जिसके पास नाम भी है और उसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट भी है, इस टाइप के मेथड को हम लोग जो कहते हैं उसको कहते हैं नॉन स्टैटिक मेथड, राइट। मतलब क्या, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब क्या होगा, जिसके पास सिर्फ आप नाम लिख के छोड़ देते हैं। यानी अभी तक हमने जितना भी मेथड के बारे में हमने डिस्कस किया है, क्लास अभी कल तक जो भी हमने डिस्कस किया है, सभी मेथड में हमने मेथड का नाम भी लिखा हुआ था, प्लस उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हमने किया था। तो इसलिए उसे हमने क्या कहा था, हम लोग क्या कहेंगे कि ये नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। लेकिन अभी जो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे कि सिर्फ मेथड का नाम लिख के छोड़ दिया, जस्ट मैंने यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से लिख के मैंने छोड़ दिया, तो ये जो हो जाता है ये क्या हो जाएगा, ये नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं होगा, इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी कहते हैं। लेकिन आपको इससे पहले एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट के बारे में भी आज ही हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप इतना समझो, आपकी इंटरफेस के अंदर हम लोग सिर्फ मेथड का डिक्लेरेशन करके छोड़ देते हैं, इसका जो बॉडी पार्ट है वो हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो इंटरफेस है मैं उस पर आता हूँ, इंटरफेस बी पे आता हूँ। अब इंटरफेस बी में भी हमने क्या करना है कि हमने सिर्फ मेथड का नाम लिख के छोड़ देना है। जैसे मान लो इसका नाम मैंने 1 दे दिया, इसका नाम मैंने 2 दे दिया, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होगा कि दोनों में हमने सिर्फ मेथड का नाम लिख के छोड़ दिया बस। अब यहाँ पे ये दोनों पेरेंट्स की तरह यहाँ पे अगर हम यूज करना चाहेंगे तो एक और मेरे पास जो क्लास सी है जो कि चाइल्ड होगा, तो मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया कि आपको यूज करना है इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज करना है, ए कॉमा बी, एक साथ हम लिख सकते हैं। दूसरा एक और क्या होता है कि जो एक्सटेंड्स कीवर्ड के बारे में हम लोग अभी तक डिस्कस कर रहे थे और सपोर्ट क्यों नहीं करता है, आपको उसमें भी आंसर मिल जाएगा क्या, कि आप जब भी एक्सटेंड्स कीवर्ड लिखते हैं तो एक्सटेंड्स के बाद अगर जैसे हम लोग इस तरीके से अगर करते तो एक्सटेंड्स के बाद हम 2 क्लास का नाम कभी नहीं लिखते हैं। एक्सटेंड्स के बाद हमेशा सपोर्ट करता है एक ही सुपर क्लास होगा। इसलिए अगर जैसे अगर आप पहले देखोगे कि हमने मल्टी लेवल में भी किया था, तो 1 बाय 1 हम लोग क्या करते थे कि क्लास ए है, फिर क्लास बी एक्सटेंड्स ए, क्लास सी एक्सटेंड्स बी, इस तरीके से किया करते थे। ऐसा हमने कभी नहीं आपको बताया, ठीक है। ऐसा होता ही नहीं है। मतलब क्या कि एक्सटेंड्स कीवर्ड के बाद आप सिर्फ एक ही सुपर क्लास का आप नाम लिख सकते हैं। लेकिन जब भी हम बात करते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस का, तो वहाँ पे क्या होता है कि 2 सुपर क्लासेस है, तो यहाँ पे इसलिए ये सपोर्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे एक्सटेंड्स कीवर्ड की जगह पे हमने क्या बताया, आपको यूज करना है इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड, आपको यूज करना है। और मीनिंगफुल नाम है कि क्लास सी इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट द मेथड ऑफ ए एंड बी। और जहां तक आप देखेंगे कि इंटरफेस के अंदर में जो भी है सिर्फ मेथड का डिक्लेरेशन किया हुआ है। और अब इसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा, इसका इम्प्लीमेंटेशन चाइल्ड क्लास करेगा, क्लास सी इम्प्लीमेंटेशन करेगा। तो अब यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, पब्लिक वॉइड हेलो वन। अब यहाँ पे आपको जो कुछ भी आपको प्रिंट करना है, जो भी कैलकुलेशंस करना है, वो सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हैं। यानी यहाँ पे चाइल्ड को डिसाइड करना है कि उस मेथड के अंदर में क्या चीज़ें करना है, क्या मैसेज आपको देना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मैसेज सिंपल सा एक प्रिंट कर दिया, क्या ये जो हेलो वन है ये आ रहा है इंटरफेस ए से, तो मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया हेलो ए। तो समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ से मैसेज आ रहा है। दूसरा जो है, अगर हमने उसके पास जो दूसरा मेथड क्या था, हेलो टू था, तो हमने यहाँ पे वॉइड हेलो टू मेथड हमने यूज किया।
और अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन पे अब हम लोग आते हैं और यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया क्या, हेलो बी। इस तरीके से मीन्स आप क्या देखेंगे कि एक इंटरफेस ए के पास हमने सिर्फ मेथड का डिक्लेरेशन करके छोड़ दिया, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन कौन कर रहा है, इसका इम्प्लीमेंटेशन चाइल्ड क्लास सी कर रहा है, और यहाँ पे इस तरीके से उसने इम्प्लीमेंटेशन कर लिया। तो अब आपका क्वेश्चन ये हुआ कि इसके इंटरफेस के अंदर हम ऐसा मेथड बना सकते हैं क्या जिसके पास मतलब बॉडी भी हो, लाइक मेथड के नाम के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन भी कर पाए। तो ऐसा नहीं होता है, इंटरफेस में हमेशा आपको सिर्फ मेथड का डिक्लेरेशन करके ही आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। दूसरा जो डिफरेंस है, तो आपको समझ में आया हुआ कि क्लास में क्या होता था और इंटरफेस में क्या होता है। दूसरी बात क्या है कि क्लास के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं, लेकिन इंटरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कभी नहीं बनता है। अगर आप बनाएंगे तो आपको कंपाइल टाइम में आपको एरर दिखाएगा कि ये पॉसिबल नहीं है, राइट। तो इंटरफेस के लिए ऑब्जेक्ट बनता ही नहीं है। तो ऑब्वियसली मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट हमेशा हम क्लास सी के लिए बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, माई क्लास में आते हैं और यहाँ पे जो हमारे पास क्लास सी है उसके लिए ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे सी के लिए मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू सी इस तरीके से बनाया, और सी ओ डॉट मैंने हेलो 1 को कॉल किया और सी ओ डॉट यहाँ पे हेलो 2 को कॉल कर दिया, ठीक है। तो इसी ऑब्जेक्ट से हम दोनों को कॉल कर सकते हैं, आसानी से यहाँ पे कॉल होना चाहिए। और अगर अब इसको रन करके देखेंगे तो ये प्रोग्राम कहाँ पे है, डेमो में है, डेमो। तो यहाँ पे इसको कंपाइल करके देखते हैं, जावा सी माई क्लास डॉट जावा, सब ठीक है। अब इसको रन करके देखिए, जावा माई क्लास, और रन कर। अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको आंसर भी आपको दिख रहा होगा कि आंसर यहाँ पे अभी आपको क्या दिखा रहा है कि हमने यहाँ पे हेलो ए और हेलो बी जो भी हमने मैसेज दिया था वो प्रॉपर्ली हमें आउटपुट दिखा रहा है। तो ये जो होता है ये इंटरफेस का कंसेप्ट होता है, और इंटरफेस के बारे में और भी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग इक्लिप्स में कैसे करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा और वहाँ पे थोड़ा सा और इसकी डिटेल में जाऊंगा। सर यस पूछिए प्लीज। हमने दोनों इंटरफेस में मेथड्स के नाम अलग अलग दिए थे, राइट। अगर सेम दिए तो नहीं वापस वही नहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। परफॉर्म नहीं, हाँ। तो ये देखिए ये जो है उसका सॉल्यूशन नहीं बताया गया, इसने एक अलग ही कंसेप्ट बनाया। अगर आप यहाँ पे नाम अगर सेम भी रखोगे तो फिर प्रॉब्लम उसी तरीके से प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट इसने इस तरीके से बताया गया कि बहुत सारे आप जब आगे जब मैं आपको बताऊंगा, जब हम एडवांस जावा की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे बहुत चीज़ें ऐसा बनाया गया है कि पहले से इंटरफेस बना के रखा गया है और आपको सिर्फ उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके अपने अपने क्लासेस में आपको यूज़ करने के लिए पर्पज से ये बनाया गया। मतलब ऐसा नहीं कि आपने इंटरफेस जो भी बनाया है, जो मेथड का नाम है वही मेथड का नाम आप यहाँ पे रखेंगे, आपको यहाँ पे परफॉर्म नहीं करेगा और आपको एरर दिखाएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन फिर क्रिएट होगा कि कौन सा मेथड यहाँ पे कॉल होगा, ठीक है। तो उसके बारे में हम आगे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से होगा और इसका सॉल्यूशन क्या होगा वो भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। जब मैं आपको इक्लिप्स में बताऊंगा तो फिर आप एग्जैक्ट आप उसको देख पाओगे कि यहाँ पे इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो यहाँ पे आप जब भी इंटरफेस की अगर हम बात करेंगे तो वही सेम प्रॉब्लम यहाँ भी है जो हम क्लास में जो प्रॉब्लम था, ठीक है। तो एक्चुअल वो जो रीजन था यहाँ पे दो वजह से जो है मल्टीपल सपोर्ट नहीं करता। आप ये मत समझो कि मल्टीपल सपोर्ट नहीं कर रहा है तो इंटरफेस जो है सो आपको एक सॉल्यूशन दे रहा है, ऐसा नहीं है। इंटरफेस कंप्लीटली एक अलग कंसेप्ट है। ये इट्स नॉट ऑल अबाउट द मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा सपोर्ट नहीं करता है। जो आपने जो रीजन बताया क्यों नहीं सपोर्ट करता है कि अगर दोनों इंटरफेस के पास नाम अगर सेम होगा तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। मतलब क्या कि अगर यहाँ भी हेलो होगा और यहाँ भी हेलो होगा तो यहाँ पे भी हेलो है, यहाँ भी हेलो है, फिर यहाँ पे कॉल कैसे होगा और कौन सा मेथड कॉल होगा, ये कंफ्यूजन क्रिएट होता था। यहाँ भी वही सब चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे इंटरफेस कंप्लीटली अलग कंसेप्ट है, ना कि ये मल्टीपल इनहेरिटेंस का एक सॉल्यूशन देने वाला है, ठीक है। इतना आपको समझ के रखना है, ठीक है। तो इंटरव्यू में जब भी आपसे पूछा जाए कि इंटरफेस एक अलग कंसेप्ट है ना कि मल्टीपल इनहेरिटेंस का एक आपको सॉल्यूशन है, क्लियर है। लेकिन जो आप यहाँ पे जो अगर आप नाम हम सेम रखेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, ठीक है, वो भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे इस तरीके से मैंने आपको एक एग्जांपल आपको बताया। मैंने एक और चीज आपको क्या बताया कि अगर आप इंटरफेस ए और इंटरफेस बी के बीच में अगर आपको लिंक करना हो तो यहाँ पे हम किस तरीके से कर सकते हैं। लाइक अगर हमने यहाँ पे कीवर्ड यूज कर दिया, मैंने आपको क्या बताया कि इंटरफेस और इंटरफेस के बीच में अगर मैं लिंक यूज करता हूँ तो मैंने क्या बताया कि आपको एक्सटेंस कीवर्ड यूज करना है। तो यहाँ पे इंटरफेस बी एक्सटेंस ए मैंने आपको यहाँ पे बताया।
तो इस केस में हमें क्या करना होगा कि क्लास सी इम्प्लीमेंट्स, हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे अब मुझे सिर्फ बी से लिंक करना है इसको, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे मैंने क्लास सी इम्प्लीमेंट्स बी लिखा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अब क्लास बी लिंक है किससे, इंटरफेस बी से, और इंटरफेस जो है इंटरनली लिंक है किसके साथ, इंटरफेस ए के साथ। तो भी इस केस में क्लास सी जो है इनडायरेक्टली इस हेलो वन को एक्सेस कर लेगा, और यहाँ पे मैंने जो एक्सेस किया है, और अगर इसको आप रन करके देखेंगे आउटपुट आपको एग्जैक्टली सेम आएगा। ठीक है, आउटपुट आपको एग्जैक्टली सेम इसी तरीके से आएगा। लेकिन अगर अब हम आते हैं क्या कि अगर मैंने नाम सेम रखा, ठीक है, तो क्या क्या चीजें हो सकता है देखिए, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया कि नाम हेलो रखा, और यहाँ पे भी नाम हेलो कर दिया, ठीक है, दोनों का नाम हमने हेलो कर दिया। तो यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से होगा, राइट। तो अगर आप यहाँ पे इसको इस तरीके से रखते हो, तो अभी क्या हो सकता है, आउटपुट आएगा नहीं आएगा, क्या हो सकता है, एरर आएगा कि नहीं आएगा, एनीवन कोई बता सकता है कि नाम अगर सेम रख दिया यहाँ पे, ओवरराइड हो जाएगा शायद। तो आंसर कंपाइल टाइम एरर आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा। देखते हैं। क्या आया कि मेथड हेलो इज ऑलरेडी डिफाइंड इन क्लास, कौन सा मेथड यूज किया यहाँ पे, देखो आप, मेथड हेलो इज ऑलरेडी डिफाइंड इन क्लास सी पब्लिक वाइड हेलो, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे भी जो हेलो था, यहाँ पे भी हेलो था, और यहाँ पे इस तरीके से लिखा, तो आपको इस तरीके से आपको प्रॉब्लम दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और अगर हम लोग देखें किस तरीके से ये नहीं काम कर रहा है, तो किस तरीके से होगा वो मैं यहाँ पे आपको इक्लिप्स में थोड़ा सा आपको बताऊंगा, और वहाँ पे थोड़ा सा और इसके डिटेल में हम लोग थोड़ा सा जाएंगे, ठीक है। तो अभी जो हमने यहाँ पे इस तरीके से कोडिंग किया, यहाँ तक किसी को समझने में डाउट, किसी को कुछ भी, कंसेप्ट की इंटरफेस क्या होता है, अभी जितना मैंने बताया उसमें किसी को डाउट, किसी को कुछ भी, तो पूछ सकते हैं। कोई डाउट नहीं, सबको क्लियर है। चलिए ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे मैं अभी इक्लिप्स ओपन मैंने किया है, और यहाँ पे मैं यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे पूरा क्लियर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या 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 चीज़ें पॉसिबल है। अब यहाँ पे मैंने एक जावा प्रोजेक्ट मैंने ले लिया, और इसका नाम कुछ दे देता हूँ, इंटरफेस एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे हमें किस तरीके से प्रोजेक्ट के अंदर जो सोर्स पे जाना है, न्यू करके, नॉर्मली हम लोग क्लास लिया करते थे, अभी अब मुझे क्लास नहीं लेना है, यहाँ पे अब इंटरफेस लेना है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटरफेस है, इंटरफेस लेना है, और पैकेज का नाम आप जो भी देना चाहें, आप पैकेज का नाम आप दे सकते हैं। तो पैकेज का नाम हमने यहाँ पे दे दिया, और पैकेज का नाम देने के बाद जो है, अब यहाँ पे मैंने क्या रखा कि इंटरफेस का नाम सपोज ए दे दिया, और मैं फिनिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पब्लिक इंटरफेस ए ऑटोमेटिक आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि जो नॉर्मली हमने अभी उधर लिखा था कि वाइट हेलो मेथड मैंने लिखा था, ठीक है, यहाँ पे मैंने सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डिक्लेरेशन होता है। अब यहाँ पे अगर आप उस तरीके से यहाँ पे राइट क्लिक किया और फिर से एक दूसरा इंटरफेस ले रहा हूँ, तो यहाँ पे भी क्लास नहीं लेना है आपको, इंटरफेस लेना है। मैंने एक और इंटरफेस ले लिया, और यहाँ पे इंटरफेस का नाम मैंने बी दे दिया, और मैं फिर फिनिश कर रहा हूँ। तो इंटरफेस बी इस तरीके से आ चुका है, और यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे वाइड हेलो 2 नाम दे दिया, ठीक है, यहाँ पे सी, और यहाँ पे इसका नाम हेलो 1 दे दिया, ठीक है। तो अभी हेलो 1 यहाँ पे आ चुका है, और इंटरफेस बी में हेलो 2 हमने यूज़ कर लिया है। अब यहाँ पे आपको फिर से पैकेज पे राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे हम लोग क्लास लेंगे, जो तीसरा जो क्लास होगा वो क्लास लेना है। लेकिन क्लास सी का जो सुपर होगा वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। जब जस्ट सुपर क्लास के जस्ट नीचे आप देखेंगे, तो यहाँ पे इंटरफेसेस का कंसेप्ट आ रहा है कि इस क्लास सी का जो इंटरफेसेस कौन कौन से इंटरफेस से यूज होगा, ना कि सुपर क्लास से होगा। तो जो आपका जो क्वेश्चन था कि मल्टीपल इनहेरिटेंस का सॉल्यूशन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे कंप्लीटली एक अलग सॉल्यूशन यहाँ पे बता रहा है क्या, कि आपको इंटरफेस यूज करना है, राइट, ना कि सुपर क्लास।
सुपर क्लास अगर होता तो उसके प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकता था। यहाँ पे सिर्फ उस मेथड का यूज, नाम का यूज कर रहा है। तो इंटरफेस के सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऐड बटन होगा, जस्ट इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको पैकेज का जस्ट आपको नाम लिखना है। पैकेज जो मैंने यूज किया है t.w, जस्ट आपको लिखना है t.w। यहाँ पे आप देखोगे कि दोनों ही इंटरफेस आपको यहाँ पे आ रहा है। जस्ट आपको कंट्रोल प्रेस करके आप दोनों को सिलेक्ट करना है और ओके करना है। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो कि सी का इंटरफेस ए और बी से लिंकिंग यहाँ पे हो चुका है और जैसे आप फिनिश बटन पे क्लिक करोगे तो आपका कोड इतना आसान हो जाएगा। यहाँ पे आप देखो, आप ओवरराइड बाय डिफॉल्ट उसने लिख के दे दिया, एनोटेशंस में लिख के दे दिया है, कंपाइलर ने आपको इक्लिप्स ने बनाया आपको सारा चीज़ दे दिया। और जो हमें यहाँ पे ए इंटरफेस के पास जो मेथड था और बी के पास जो मेथड था वो पूरा काम करके आपको दे दिया है। सिर्फ आपको यहाँ पे जाके इम्प्लीमेंटेशन करना है कि आपको करना क्या है। आपको जस्ट यहाँ पे इतना आसानी से आपको सारा चीज़ दे दिया। अब यहाँ पे आपको जो प्रिंट करना है प्रिंट कर लो आप, ठीक है। तो मैंने कुछ इस तरीके से मैंने प्रिंट कर दिया। क्या ये हेलो टू किससे आ रहा है? हेलो टू बी से आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे हेलो बी प्रिंट कर दिया। और यहाँ पे जो है हमने ये हेलो वन आ रहा है, ए से आ रहा है, यहाँ पे ये प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक और क्लास बनाना पड़ेगा जिसके पास मेन होगा। तो यहाँ पे फिर से अब क्लास लेना है और इसका नाम सपोज मैंने मेन दे दिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और फिनिश कर दिया। अब यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे सी क्लास के लिए, क्योंकि इंटरफेस के लिए मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट आप बना ही नहीं सकते हो। और फिर यहाँ पे CO डॉट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेलो वन भी एक्सेस हो जाएगा और CO डॉट हेलो टू भी एक्सेस यहाँ पे हो रहा है। और इसको हम सेव करेंगे और अगर इसको आप रन करके देखेंगे, राइट क्लिक किया, रन एज जावा एप्लीकेशन, तो अभी आपको जो आंसर आपको दिखेगा एग्जैक्टली जो हमने उधर लाया था सेम उसी तरीके से आपको आउटपुट यहाँ पे दिखेगा। लेकिन यहाँ पे शॉर्टकट कीज के थ्रू आप बहुत आसानी से आप काम कर सकते हो यहाँ पे। तो जो भी यहाँ पे जो हमारे पास मेथड था जो कि सिर्फ डिक्लेयर्ड मेथड था, उसका इम्प्लीमेंटेशन के साथ पूरा आपको कोड देता है कि आपको सिर्फ उसके अंदर में आपको सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन करना है। आपको क्या करना है, सिर्फ फंक्शनलिटी आप उसको बता दो और ये काम करेगा, ठीक है। ये चीज़ें तो हो गई, लेकिन यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आप नहीं कर सकते हो। आप ये चीज़ समझो कि ये जो मेथड मैंने यहाँ पे लिखा है void hello world, इससे पहले हम कौन कौन से मॉडिफाइड यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं इंटरफेस के मेथड के साथ। तो आप यहाँ पे आप ये समझो कि आप जो भी इंटरफेस के अंदर जो मेथड आप यहाँ पे डिक्लेयर करते हो वो प्राइवेट नहीं हो सकता है। अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे पब्लिक लिखा, सबसे पहले पब्लिक से ट्राई करते हैं। अगर मैंने यहाँ पे पब्लिक लिखा और यहाँ पे भी मैंने इससे पहले पब्लिक लिख दिया, आप लिखो या ना लिखो, यहाँ पे मैंने पब्लिक लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं और रन करके देखते हैं कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। तो अभी आप देखोगे आंसर आपको मिल रहा है, यानी पब्लिक अगर लिखा तो भी कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे जैसे प्राइवेट आपने लिखा, ठीक है, इमीडिएट आपको एरर आपको दिखाएगा। और ये एरर क्या है, जैसे आप कर्सर को यहाँ पे रखोगे आपको दिखाएगा। और अभी आप यहाँ पे देखो, इलीगल मॉडिफायर फॉर द इंटरफेस मेथड हेलो वन। तो इसमें ये भी बता रहा है कि आपने जो मेथड यहाँ पे यूज करना है वो क्या हो सकता है। ये या तो ओनली पब्लिक हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है। ये दो मेथड आप मतलब दो कीवर्ड आप यूज कर सकते हो, आप प्राइवेट यूज नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। तो इंटरव्यू में जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इंटरफेस के पास जो मेथड होता है क्या वो प्राइवेट हो सकता है, तो बिल्कुल भी वो प्राइवेट नहीं हो सकता है। लेकिन फिर पूछा जाएगा क्या कि वो अगर पब्लिक हो सकता है, तो बिल्कुल पब्लिक हो सकता है। इवन आप एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, यानी वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड तो होता ही है। मैंने आपको क्या बताया कि जो मेथड का सिर्फ आप नाम लिख के आप छोड़ देते हो उसी को हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी कहते हैं। तो आप लिखो या ना लिखो, बाय डिफॉल्ट वो इंटरनली वो चीज़ होता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पे पब्लिक लिख सकते हैं, इवन एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और अगर आप नहीं भी यूज करेंगे तो बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट ही होता है, तो ये प्रॉपर्ली काम करेगा, कोई इशू नहीं आएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे प्राइवेट यूज नहीं करना है। क्लियर होगा कोई कंसेप्ट यहाँ पे जो भी मैंने अभी आपको बताया कि मेथड से पहले क्या यूज करना है। दूसरी बात, इंटरफेस के पास हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं क्या, जैसे हम लोग क्लास में करते हैं इंटीजर एक्स इंटीजर वाई हम लिखा करते हैं। तो क्या हम इंटरफेस के अंदर में भी हम वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो आप ये चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने लिखा कि इंटीजर एक्स, लेकिन आप सिर्फ डिक्लेरेशन करके नहीं छोड़ सकते हो। जैसे कि हम लोग पहले क्लास हम लोग बनाते थे, तो क्लास में वेरिएबल का सिर्फ डिक्लेरेशन करके हम छोड़ दिया करते थे और इसको मेन से हम लोग असाइन करते थे, कुछ वैल्यू को असाइन करते थे एक्स में। लेकिन यहाँ पे इस तरीके से आप नहीं कर सकते। यहाँ पे इंटरफेस के अंदर आप जब भी वेरिएबल का डिक्लेयर करेंगे तो साथ साथ आपको उसे इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से।
तो ये काम करेगा। अगर मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं किया तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे आपको एरर आपको इमीडिएट दिखा रहा है, और अगर एरर पे आप कर्सर को रखेंगे तो आपको बताएगा कि द ब्लैंक फाइनल फील्ड एक्स मे नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड, क्योंकि आपने इसको इनिशियलाइज नहीं किया है। और मैंने आपको बताया कि जो भी वेरिएबल जो होता है, मैंने आपको कल एक फाइनल कीवर्ड के बारे में बताया था। फाइनल कीवर्ड के बारे में बताया था कि आपने किसी वेरिएबल में जो वैल्यू आप असाइन कर देते हो एक बार, वही वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम वही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता है, राइट। तो इंटरफेस के पास जो वेरिएबल होता है वो बाय डिफॉल्ट फाइनल होता है, और फाइनल का मतलब ये है कि उसमें जो वैल्यू है वो कभी भी चेंज नहीं होगा उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए। तो चेंज नहीं होने का मतलब क्या, आपको पहले से वैल्यू फिक्स आपको देना पड़ेगा, लेकिन मैंने यहाँ पे वैल्यू दिया नहीं था, इसलिए यहाँ पे आपको एरर दिखा रहा है। और जैसे मैंने यहाँ पे x में कोई भी वैल्यू हमने दे दिया तो आपको एरर इमीडिएट वहाँ से रिमूव हो जाएगा और आप इसका आप यूज आप कर सकते हो। क्लियर है। लेकिन अगर यहाँ पे आपको ये समझना है कि हमेशा फाइनल ही होता है, जब भी वेरिएबल की बात करें तो इंटरफेस का जो वेरिएबल होता है वो फाइनल होता है। फाइनल का मतलब चेंज नहीं होता है, इसलिए हमें वैल्यू यहाँ पे इनिशियलाइज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये कंसेप्ट भी आपको समझ में आया होगा कि वेरिएबल हम लिख सकते हैं, लेकिन इसका यूज हम किस तरीके से कर सकते हैं वो भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। मान लो कि यहाँ पे इंटीजर एक्स मैंने दे दिया और यहाँ पे एक और रखा है इंटीजर वाई, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप एक रखो या 10 रखो, आप रख सकते हो, लेकिन वैल्यू के साथ ही रखना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू फिक्स होगा। और इसका यूज अगर आप कहीं भी इसके चाइल्ड क्लास में अगर जाके आप करना चाहें तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। और अब ये जो एक्स और ये जो वाई है, इसका यूज आप कहीं पे भी कर सकते हो यहाँ पे, राइट। तो मान लो कि मैंने हेलो 2 या हेलो 1 कहीं पे भी, तो एक वैल्यू को मैं यहाँ पे प्रिंट कर दे रहा हूँ, राइट। डायरेक्टली मैंने यहाँ पे x को प्रिंट कर दिया और यहाँ पे मैंने y को प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर आप देखेंगे कि क्लास C में कोई भी वेरिएबल नहीं है, x और y जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ हेलो 2 के पास, और ना यहाँ पे कोई डिक्लेरेशन मैंने किया हुआ है, डायरेक्टली मैंने प्रिंट कर रहा हूँ x और y की वैल्यू को मैं प्रिंट कर रहा हूँ, तो ये अलग अलग मेथड में मैं प्रिंट कर रहा हूँ, और जो कि यहाँ पे वैल्यू हमने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मेन पे, और मेन पे हमने हेलो 1 को कॉल कर दिया और हेलो 2 को भी कॉल कर दिया। तो जैसे हमने हेलो 1 और हेलो 2 को कॉल करेंगे तो हेलो 2 कॉल होगा तो x डिस्प्ले होगा, हेलो 1 कॉल होगा तो y की वैल्यू डिस्प्ले होना चाहिए। अब इसको हम रन करके देखते हैं। पहले आप देख सकते हैं कि वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि इंटरफेस के अंदर हम मेथड के अलावा और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, तो आप वेरिएबल को डिक्लेरेशन कर सकते हो, लेकिन सिर्फ डिक्लेरेशन नहीं करना पड़ेगा, आपको इनिशियलाइज भी करना होगा, साथ साथ इनिशियलाइज करना होगा। और ये वैल्यू चेंज नहीं होगा, ये फिक्स वैल्यू होगा, और फिक्स वैल्यू का मतलब मैंने आपको बताया था फाइनल। तो इसलिए आप यहाँ पे फाइनल लिखो या ना लिखो, बाय डिफॉल्ट ये फाइनल ही होता है। क्लियर है। दूसरी बात, मैंने आपको मेथड के बारे में बताया। मेथड के बारे में मैंने आपको बताया कि इससे पहले आपको प्राइवेट नहीं लिख सकते हो, पब्लिक आप लिख सकते हो, लिखो या ना लिखो चलता है, लेकिन ये हमेशा एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही होता है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब सिर्फ मेथड का डिक्लेरेशन होता है, सिर्फ मेथड का नाम आपको लिखना है, उसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट यहाँ पे आपको नहीं लिखना है। जैसे अगर मैं एक लिख के दिखाऊँ आपको, मैंने यहाँ पे लिखा हेलो कुछ 3 नाम दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैं कुछ इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी आप देखो, जैसे मैंने ये सिस्टम आउट लिखा ना, तो यहाँ पे काम ही नहीं कर रहा है, उसमें वो चीज़ आ ही नहीं रहा है। और यहाँ पे जो है सो जैसे मैंने इस तरीके से लिखा है, आपको एरर दिखा रहा है। और एरर क्या दिखा रहा है, जैसे आप यहाँ पे कर्सर को रखोगे आप देखो बताएगा क्या, एब्स्ट्रैक्ट मेथड डू नॉट स्पेसिफाई अ बॉडी। मतलब क्या, मैंने आपको क्या बताया कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब ही होता है कि सिर्फ मेथड का डिक्लेरेशन होगा, उसमें उसका इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे आपको बता रहा है, और सिर्फ एक ही आपको सॉल्यूशन दिया है। नॉर्मली कोई भी चीज एरर आता है तो 3-4 सॉल्यूशन आपको देता है, यहाँ पे सिर्फ एक ही सॉल्यूशन दिखा रहा है कि वन क्विक फिक्स अवेलेबल, और वो क्या है, रिमूव मेथड बॉडी, कि आप ये जो आपने लिखे हो ये पार्ट हटा दो, आपका एरर सॉल्व हो गया, राइट। तो इस बात पे आपको ध्यान देना है कि आपको यहाँ पे मेथड का सिर्फ नाम लिखना है, और इस तरह की जो मेथड होता है जिसका सिर्फ हम नाम लिखते हैं उसको एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम कहते हैं। क्लियर होगा ये भी चीजें। दूसरी बात, यहाँ पे एक के बारे में आप वेरिएबल समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या क्या लिमिटेशंस है और किस तरीके से कर सकते हैं। मेथड के बारे में समझ में आ गया कि सिर्फ हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही रख सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन वाला हम नहीं रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी वही कहानी है। अब बात करते हैं कि क्लास सी क्या क्या चीज़ें कर सकता है, यानी जो वहाँ से इम्प्लीमेंटेशन होके जो आ रहा है ए और बी से। तो अगर आपने यहाँ पे लिखा है क्या, इम्प्लीमेंट्स ए कॉमा बी, सपोज आप ये करो कि इसके पास हेलो टू नाम का मेथड नहीं है, ठीक है। मैंने इंटरफेस के बीच में के पास सिर्फ मैंने इंटरफेस बी बनाया, बट इनसाइड इंटरफेस बी वी डू नॉट हैव एनी एब्स्ट्रैक्ट मेथड, मैंने इसको एम्प्टी छोड़ दिया है। अब अगर सी पे आते हैं
तो सबसे पहले hello 2 तो वहाँ पे है ही नहीं, तो उसको पहले मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे hello 1 में क्या है, y की वैल्यू में प्रिंट कर रहा हूँ। y की वैल्यू कहाँ से आ रहा है, इंटरफेस a से वैल्यू ये आ रहा है। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे hello 2 को आप हटा दो, ठीक है, ये प्रॉपर्ली यहाँ पे काम करेगा। तो सिर्फ हमारे पास hello 1 है, और hello 1 में क्या हो रहा है, y की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। तो अगर आप मेन में आके आप इसको रन करके देखोगे तो रन होगा, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ पूछा जाता है क्या, कि अगर इंटरफेस आपने बनाया लेकिन उसके अंदर कुछ भी आपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड आप नहीं बनाए हो, राइट, तो वो किस तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये आप नहीं भी रखते हो तो कोई इशू नहीं है, ये काम प्रॉपर्ली करेगा, आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे मेथड यूज कर लिया, लाइक हमने यहाँ पे hello 2 रखा, आपने डिक्लेयर करके छोड़ दिया, लेकिन अगर इसका यूज आप नहीं करते हो, जैसे आप यहाँ पे देखो, आप मैंने सिर्फ hello 1 का यूज किया है, ठीक है, जबकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि क्लास सी इम्प्लीमेंट्स a, b, बट b के पास जो मेथड था hello 2, we are not implementing that particular method, so here you can see this error। अब जैसे आप कर्सर रखोगे तो ये बताएगा क्या, the type C must implement the inherited abstract method b.hello2, ठीक है। तो ये भी चीज आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे आप बता भी रहा है एड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे क्या करना होगा, आपको देखो बाय डिफॉल्ट वो मेथड ऑटोमेटिक वहां से फेच करके ले आया, बोल रहा है कि इसमें आपको कुछ कोड करना पड़ेगा तो ही ये काम करेगा, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या बता रहा हूँ यहाँ पे, कि आपने इंटरफेस बी को खाली रख सकते हो, कुछ भी नहीं लिखा तो भी कोई इशू नहीं है, रन होगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे मेथड आपने डिक्लेयर करके छोड़ दिया है और सी उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहा है तो भी आपको एरर दिखाएगा, राइट। क्लियर है, कोई डाउट यहाँ पे समझने के लिए। फिर मैंने एक और क्या बताया कि आप इंटरफेस के लिए ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो और ना ही आप इंटरफेस में आप कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, राइट। अभी लॉजिक क्या है, मैंने आपको कंस्ट्रक्टर के बारे में कल भी थोड़ा सा बताया था कि कंस्ट्रक्टर जो है डायरेक्टली लिंक होता है किसके साथ, ऑब्जेक्ट के साथ। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इंटरफेस के लिए ऑब्जेक्ट बनता ही नहीं है, राइट। तो अगर मैं इंटरफेस के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की अगर कोशिश करें तो ये किस तरीके से काम करेगा, मैं यहाँ पे आता हूँ मेन में, और मैंने यहाँ पे AO इक्वल्स टू न्यू ए कर रहा हूँ, ठीक है। अभी आप देखोगे इमीडिएट आपको एरर यहाँ पे दिखा रहा है, और यहाँ पे क्या दिखा रहा है, आप देखो एरर में मैसेज आप रीड करो, कैन नॉट इंडेंशिएट द टाइप ए, राइट, क्योंकि ए जो है यहाँ पे इंटरफेस है, तो आप इसके लिए आप ऑब्जेक्ट बना ही नहीं सकते हो, राइट। तो ये भी चीज आपको क्लियर हो गया कि इंटरफेस के लिए ऑब्जेक्ट नहीं बनता, और जब ऑब्जेक्ट बनता ही नहीं है तो आप कंस्ट्रक्टर बनाने की बात ही नहीं कर सकते हो, राइट, क्योंकि कंस्ट्रक्टर तो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट से लिंक होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया कि अगर मैं वो भी ट्राई करके आपको दिखाऊं कि इंटरफेस ए के अंदर मैंने ये सब चीज पॉसिबल था, ये सब चीजें काम कर रहा है, लेकिन अगर मैं इंटरफेस का नाम जो इसी तरीके से हम बनाएंगे ना, यहाँ पे जैसे मैंने किया, यहाँ पे आप देखो एरर दिखाएगा, कर्सर को यहाँ पे रखो, इंटरफेसेस कैन नॉट हैव कंस्ट्रक्टर्स, आप देख सकते हो क्लियर मैसेज आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें जो है कंस्ट्रक्ट मतलब इंटरफेस से रिलेटेड सारी चीजें बताया। मैं एक बार रिकैप कर रहा हूँ क्या क्या चीजें, कि इंटरफेस के पास सिर्फ मेथड का डिक्लेरेशन होगा, मेथड जो होगा बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा। एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब मैंने आपको बताया कि जहाँ पे सिर्फ मेथड का डिक्लेरेशन होता है, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट नहीं होता है या बॉडी पार्ट नहीं होता है, राइट। इससे पहले हम कोई भी मॉडिफायर यहाँ पे पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट के अलावा हम और कोई भी दूसरा मॉडिफायर यूज नहीं कर सकते हैं, लाइक प्राइवेट हो या प्रोटेक्टेड हो, हम यूज नहीं कर सकते हैं, राइट। इंटरफेस के अंदर आप वेरिएबल का डिक्लेरेशन बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये हमेशा फाइनल होगा, मतलब सिर्फ डिक्लेयर करके आप नहीं छोड़ सकते हैं, आपको वैल्यू के साथ ही देना पड़ेगा, राइट। और इससे पहले आपको कोई भी मॉडिफायर लगाने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट ये फाइनल ही होता है। और फाइनल का मतलब हमने कल भी डिस्कस किया था कि फाइनल मतलब वैल्यू चेंज नहीं होता है। इंटरफेस के पास कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकता है, इंटरफेस के लिए आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, और ये सब चीज़ें हम क्लास में करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेस एंड क्लास, तो आप बहुत सारे डिफरेंसेस आप बता सकते हैं, क्योंकि क्लास के पास, क्लास के लिए आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो, क्लास के लिए आप कंस्ट्रक्टर बना सकते हो, इवन क्लास में आप सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ सकते हो आप,
है ना। लेकिन क्लास में ऐसा हम नहीं करते हैं, क्लास में आप सिर्फ इस तरीके से करके अगर छोड़ोगे तो आपको कंपाइल टाइम ही आपको दिखाएगा। तो क्लास के पास ये फैसिलिटीज नहीं है कि आप सिर्फ मेथड का नाम लिख के नहीं छोड़ सकते हो, आपको पूरा बॉडी के साथ आपको डिक्लेरेशन और उसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट दोनों ही आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत सारे डिफरेंसेस है और आई होप कि आपको ये चीजें आपको समझ में आया हो कि क्या क्या मैंने चीजें आपको इंटरफेस के बारे में आपको बताया, राइट। कोई डाउट समझ नहीं है तो पूछ सकते हैं प्लीज। एनीवन? सब क्लियर है सबको? सर यस। सर आप एक बार वो वाले एग्जांपल पे वापस जा सकते हैं, वो जो नोटपैड प्लस प्लस में लिखा था जहाँ पे सेम। यस यस यस। सर तो यहाँ पे जैसे हमने क्लास सी में यहाँ पे एक्चुअली ये परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे हेलो 1 हेलो 2 आपको देना चाहिए, ठीक है। नो सर, क्लास नेम सेम रखते हैं। अगर जैसे सी में आपने हेलो को क्लास नेम सेम रख के हेलो को 2 बार डिफाइन किया था, हेलो ए प्रिंट करने के लिए और हेलो बी, सर इफ सेम क्लास नेम रखें और एक ही बार सी में डिफाइन करें सर, तब एम्बिग्विटी नहीं आएगा ना, तब एरर नहीं आएगा? नहीं, अगर इसमें कुछ है ही नहीं तो कोई इशू ही नहीं है ना। नो सर, यस यस। मतलब आपका क्वेश्चन क्या है? मैं मतलब आप क्या बोल रहे हो अगर कि हाँ पूछिए प्लीज फिर से। हाँ सर, इंटरफेस ए में हमने हेलो हेलो ही रखा। अच्छा ठीक है, इसमें आपका आप बोल रहे हैं हेलो रखने के लिए, इसमें हाँ, इंटरफेस बी में भी हेलो ही। चलो ठीक है। और सी में हेलो को सिर्फ एक ही बार डिफाइन किया। नहीं, हाँ ठीक है, आपने सिर्फ एक ही बार डिफाइन किया, चलो हाँ ठीक सर, है। एक बार। हाँ, और ये मैंने यहाँ से इसको निकाल दिया। यस सर, तो अब एम्बिग्विटी नहीं आएगा ना, अब एरर नहीं, ये वर्क नहीं करेगा एरर ना? नहीं, एरर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अभी वही चीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अगर आपने ये मेथड यहाँ पे डिक्लेयर किया है ना तो इसका इम्प्लीमेंटेशन करना जरूरी होगा। वही चीज मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे ये रखा, अगर ये हेलो 2 रखा मान लो, या जो भी नाम रखा, सेम रखो या अलग रखो, इससे कोई मैटर नहीं करेगा। जैसे आपने यहाँ पे मेथड लिखा, नाम सेम हो या डिफरेंट हो उससे कोई मैटर नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने सी में इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया, यहाँ पे ऑलरेडी है इस मेथड, ये इस नाम का मेथड है और आपने यहाँ पे यूज नहीं किया, राइट। यानी आपका कहने का मतलब क्या कि आपने जो यहाँ पे यूज किया है तो यहाँ पे तो इस पर्टिकुलर बी का तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है ना, क्योंकि इंटरनली तो कंपाइलर को पता है कि इंटरफेस बी के पास आपने एक हेलो 2 नाम का मेथड बनाया है, राइट। लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन सी नहीं कर रहा है। सर नाम तो सेम है ना दोनों का? एक सेकंड देखिए, अब ये चीज भी क्लियर हो जाए। देखिए आप जो बोल रहे हैं ना बिल्कुल ठीक है, आप समझ रहे हो। अभी यहाँ पे मैंने क्या रखा, नाम हेलो रखा, ठीक है। आप जो बोल रहे हो अभी मुझे समझ में आया कि आप क्या पूछना चाह रहे हो। और यहाँ पे भी हेलो 2 रखा मैंने, ठीक है। यहाँ भी हेलो है और इसमें भी हेलो है, ठीक है। हेलो। अभी मैं प्रोग्राम को एकदम सिंपल रखता हूँ और यहाँ से इसको ये निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। क्लास सी में आ रहा हूँ। तो क्लास सी में आने के बाद यहाँ पे जो है, आप यहाँ पे देखो क्या सब चीजें आपको दिखा रहा है। यहाँ पे मेथड का नाम हेलो हो जाएगा और एक ही आप बोल रहे हो कि एक ही रखेंगे, एक नहीं रखेंगे, ऐसा रखेंगे, राइट ना? यस। ठीक है। और यहाँ पे मैंने कुछ प्रिंट कर दिया है ना, इस तरीके से प्रिंट कर दिया, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे इस तरीके से करने के बाद अब यहाँ पे कर्सर रखो, आप रखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, देखो सी मस्ट इम्प्लीमेंट द इनहेरिट एब्स्ट्रैक्ट बी वाला हमने यहाँ पे यूज नहीं किया है। तो इंटरनली कंपाइलर को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बी के पास जो भी आपने है इसका यूज आपने नहीं किया है। सर इसका नाम हेलो कर दीजिए। एक सेकंड, इसका नाम हेलो हमें करना पड़ेगा बिल्कुल, है ना। अभी आप देखो ठीक क्लियर है, अभी नाम वहाँ पे डिफरेंट है इसलिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आपको सिर्फ हेलो को कॉल करना है ना। तो अभी यहाँ पे अगर आप देखें कि अभी इसे हेलो में मैंने प्रिंट क्या किया है, सिर्फ हेलो प्रिंट किया है, ठीक है। है ना। तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम, यहाँ पे जैसे आप इसको रन करोगे आप दिखा रहा है ना, क्योंकि नाम आपने दोनों का सेम रखा है। तो कौन सा मेथड कॉल हो रहा है, क्योंकि हमने तो एक ही मेथड को यहाँ पे रखा है और जिसका एक ही मेथड रखा है तो यहाँ पे जो भी हमने मैसेज दिया वो मैसेज हमें प्रिंट करके दिखा रहा है। तो यहाँ पे तो आप इम्प्लीमेंटेशन आप एक ही को कर रहे हो ना एक्चुअली। तो हमें तो यहाँ पे आपने दोनों का नाम सेम रखा, उसे कोई मैटर ही नहीं करेगा ना, राइट। लेकिन यहाँ पे फिर क्या हो रहा है कि इंटरनली जो है यहाँ पे आपने इस तरीके से यूज करने का मतलब क्या हो रहा है कि सी इम्प्लीमेंट्स ए कॉमा बी, और ए और बी के पास दोनों का नाम सेम था, इसलिए यहाँ पे आपको कोई एरर नहीं दिखाया। लेकिन एक्चुअल में ये तो काम नहीं कर रहा है ना। इंटरनली जो है हमारे पास 2 मेथड है लेकिन हम एक ही यूज कर रहे हैं, दोनों का नाम सेम है, तो दोनों मेथड बनाने का कोई मतलब नहीं हुआ ना। यस सर, राइट ना, समझ में आ रहा है ना। तो फिर ये तो किसी काम का नहीं हुआ ना, समझ में आया। आउटपुट है यहाँ पे डेफिनेटली आएगा। लेकिन अगर आपने ए क्लास के पास जो मेथड बनाए हो और बी क्लास के पास जो मेथड बनाए हो अलग अलग होता तो ये प्रॉपर्ली ये काम करता कि हाँ ये ठीक है इस तरीके से। तो अगर आप इम्प्लीमेंटेशन एक ही को कर रहे हो तो दोनों बनाने का मतलब ही नहीं है कुछ,
लॉजिकली कुछ मतलब नहीं है ना? यस सर। क्लियर है? ठीक है, तो ये हम इस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ रहा कि इंटरफेस के बारे में जितना भी पॉसिबल चीज़ें था, जो जो चीज़ें चेंजेस करना था और क्या क्या एरर आ सकता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आई होप कि आपको समझ में आया हो। और फिर किसी को कुछ डाउट यहाँ पे समझने के लिए, और अगर ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गया है तो इसी से मिलता जुलता तो नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट मिलता जुलता है, जिसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंसेप्ट। ठीक है, इसी से मिलता जुलता कंसेप्ट है। वहां पे क्या सब चीजें होगा, अब देखिए, सबसे पहली बात कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब जो है, पहले मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ सारी चीजें कि क्या सब चीजें हो सकता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब ये होता है कि किसी भी क्लास के पहले पहला जो कंडीशन है कि आपके पास एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड होना जरूरी है। ठीक है, क्लास के लिखने से पहले आपको एब्स्ट्रैक्ट लिखना जरूरी है। क्लास का नाम आप जो भी चाहे दे सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमेशा पेरेंट क्लास होगा, ये कभी चाइल्ड नहीं हो सकता है। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता है वो भी क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में। इसके बाद हम लोग इसके अंदर एक मेथड बनाएंगे, और एटलीस्ट एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड तो होना जरूरी है, कंपलसरी है, और उस मेथड से पहले आपको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाना भी कंपलसरी है। ठीक है, यानी एब्स्ट्रैक्ट क्लास ए, यानी किसी भी क्लास के पहले एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड अगर लगाएंगे तो वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि इस क्लास के अंदर एटलीस्ट एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना जरूरी है। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब मैंने आपको बताया क्या, कि उसमें सिर्फ मेथड का नाम लिखा होगा, उसका बॉडी पार्ट नहीं होगा, इसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट नहीं होगा। ठीक है, अब क्लास ए के पास, यहाँ पे क्लास ए जो है, इसके पास जो है, इसका जितना भी आप चाइल्ड क्लास बनाओगे, उस सभी चाइल्ड क्लास के पास बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होंगे, कि वो सभी चाइल्ड क्लास जो होगा सिर्फ ये जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है सिर्फ इसी का यूज कर सकता है, वो चाइल्ड क्लास खुद का मेथड नहीं बना सकता है। जबकि हम इंटरफेस की अगर बात करें तो इंटरफेस में एक पॉइंट यहाँ पे मिस हो गया, उसको भी हम कवर कर लेते हैं। कि जैसे यहाँ पे इस तरीके से रखा मैंने कि क्लास सी जो है इम्प्लीमेंट्स कर रहा है ए और बी, इस तरीके से यहाँ पे लिखा मैंने। ठीक है, तो ये हेलो मेथड कहाँ से आ रहा है, ए और बी से आ रहा है। ठीक है, किसी अभी इस तरीके से अगर मैंने यहाँ पे हेलो 1 कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने हेलो 2 कर दिया, तो यहाँ पे हमें दोनों को इम्प्लीमेंट यहाँ पे करना होगा, राइट। यहाँ पे हेलो 1 कर दिया मैंने, और यहाँ पे जो एरर दिखा है फिर उसको मैं सही कर लूँ, और यहाँ पे ये कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं कुछ प्रिंट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हेलो 1 आ रहा है, कहाँ से, ए से आ रहा है, और हेलो 2 जो है ये बी से आ रहा है। आपको समझ में आएगा कि कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो अभी जो है एरर क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि मैंने इसको सेव नहीं किया हुआ है। अब यहाँ पे सब कुछ सही है। तो हेलो 1 और हेलो 2, तो ये दोनों मेथड इंटरफेस से आ रहा है, और यहाँ पे मैंने हेलो 1 को भी कॉल कर दिया, और यहाँ पे हेलो 2 को भी मैंने यहाँ से कॉल कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्लास सी के पास हेलो 1 और हेलो 2 ये अपने इंटरफेस से ले रहा है, लेकिन यहाँ पे क्लास सी जो है ये खुद का मेथड बना सकता है। मतलब क्या, यहाँ पे मैंने एक और मेथड बना दिया, पब्लिक वॉइड हेलो 3, जो कि किसी पेरेंट क्लास से नहीं आ रहा है, और यहाँ पे मैंने कुछ प्रिंट कर दिया। मैंने यहाँ पे प्रिंट क्या कर दिया, सिर्फ मैं हेलो प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे कर लिखता हूँ हेलो सी, तो समझ में आया कि चलो इसी का सेपरेट ये मेथड है। और अब यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आपको इसी ऑब्जेक्ट से हम हेलो 3 भी यहाँ पे एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से। और अभी अगर इसको आप रन करके आप देखेंगे तो भी आपको यहाँ पे आउटपुट आपको दिखा रहा है, यानी ये दिखा रहा है। तो मतलब यहाँ पे ये होगा क्या कि अगर जो चाइल्ड क्लास है सी, ए और बी से जो मेथड आ रहा है उसका यूज तो कर ही रहा है, इम्प्लीमेंटेशन कर ही रहा है यहाँ पे ओवरराइड करके, लेकिन ये खुद का मेथड बना सकता है। ठीक है, लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूँ एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जो भी चाइल्ड क्लास होगा वो सिर्फ इसी मेथड का इम्प्लीमेंटेशन कर सकता है जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास से आ रहा है, रेस्ट वो खुद का मेथड नहीं बना सकता है। मतलब अगर मैंने यहाँ पे क्लास बी बनाया तो क्लास बी का जो पेरेंट होगा एक्सटेंस ए, कुछ इस तरीके से होगा, राइट, क्योंकि क्लास है तो हम एक्सटेंस यूज करेंगे। तो क्लास बी का पेरेंट कौन है, ए, बट ए क्लास जो है नॉर्मल क्लास नहीं है, वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास अगर सुपर क्लास की तरह काम कर रहा है तो यहाँ पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हो जाता है, और मैंने वो रिस्ट्रिक्शन क्या बताया कि अब सिर्फ इसी मेथड का यूज कर सकता है
क्लास बी, लेकिन अब यहाँ पे आपको स्ट्रिक्ट लगाने की जरूरत नहीं है इससे पहले, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कुछ प्रिंट कर दिया, मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन पे हमने मैसेज को प्रिंट कर दिया क्या, हेलो बी, कुछ इस तरीके से प्रिंट कर दिया मैंने, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि क्लास बी खुद का मेथड नहीं बना सकता है, जो पेरेंट से आया है सिर्फ उसी मेथड का यूज कर सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन हो गया, जबकि इंटरफेस वाले में ऐसा नहीं था। वहाँ पे चाइल्ड पेरेंट से जो आ रहा था, इंटरफेस से आ रहा था, उसका भी यूज कर रहा था, प्लस वो खुद का भी मेथड बना सकता था। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि सपोज एक और क्लास है सी, और वो भी पेरेंट, उसका भी पेरेंट कौन है, एब्स्ट्रैक्ट वाला ही है, राइट। तो अब सी क्लास को भी इसी मेथड का यूज करना होगा, ठीक है। मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया क्या, हेलो सी। तो आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का एक चाइल्ड बनाओ या 10 चाइल्ड बनाओ, सभी चाइल्ड के पास ये रिस्ट्रिक्शंस रहेगा कि वो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड के पास जो मेथड है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास जो मेथड है उसी का यूज करेगा, वो खुद का मेथड नहीं बना सकता है। तो यहाँ पे क्लास बी ने भी उसी मेथड का इम्प्लीमेंटेशन कर लिया और क्लास सी ने भी उसी का इम्प्लीमेंटेशन कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम किस तरीके से अब ऑब्जेक्ट हम किसके लिए बनाएंगे, तो सेम चीज एग्जैक्टली सेम यहाँ पे भी मैं आपको ये बताऊंगा कि जिस तरीके से हम लोग इंटरफेस के लिए ऑब्जेक्ट नहीं बनाते थे, एग्जैक्टली सेम चीज हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए हम लोग रेफरेंस बनाते हैं। अब रेफरेंस का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है, वो आप समझो। आप अगर आपसे ये पूछा जाए कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाएं, तो आप कैसे बना सकते हो ऑब्जेक्ट। हम ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका हम लोग क्या यूज करते हैं, ए ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल्स टू न्यू ए, कुछ इस तरीके से हम लोग किया करते हैं, राइट। तो ये चीज अगर मैंने किया यहाँ पे, तो ए तो क्या हो गया, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे इस तरफ पेरेंट का नाम लिखा हुआ है और इस तरफ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ चाइल्ड क्लास का नाम, तो अब जो है ये एओ जो है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये रेफरेंस की तरह काम करता है, राइट। तो अब अगर मैंने यहाँ पे यूज किया क्या, तो ए का ऑब्जेक्ट नहीं है, मैं ए का रेफरेंस बना रहा हूँ। अब एओ में डॉट ऑपरेटर यूज करते हुए मैंने हेलो लिखा। अब आप देख सकते हो कि हेलो तो सबके पास है, यानी सी के पास भी हेलो है और बी के पास भी हेलो है। क्यों दोनों के पास वही मेथड है, क्योंकि दोनों ही चाइल्ड है किसका, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का रूल है कि जो मेथड यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसी का यूज सभी चाइल्ड को करना है, राइट। तो अब यहाँ पे आप बता सकते हो किसका आउटपुट आएगा, यहाँ पे रेफरेंस किसका हमने दिया है, बी का। तो ये ऑब्वियसली बी वाला ही हेलो मेथड कॉल होगा, और जो ये वाला कॉल होगा तो आपको आंसर आएगा हेलो बी। और सेम उसी तरीके से अगर मुझे सी के हेलो मेथड को कॉल करना हो तो आपको फिर से रेफरेंस बनाना होगा। अब रेफरेंस का नाम कुछ अलग देंगे, इक्वल्स टू न्यू। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, सी लिखेंगे, राइट। अब यहाँ पे AO2 डॉट अगर मैंने हेलो लिखा, तो अब जो आउटपुट आएगा ये हेलो कौन सा कॉल हो जाएगा, सी क्लास के पास जो हेलो होगा, यानी हेलो सी, वो मैसेज आपको प्रिंट करेगा। अगर मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करके आपको दिखाऊं, आप देख सकते हो हेलो बी और हेलो सी आपको इस तरीके से दिखा रहा है। तो ये कंसेप्ट होता है। और यहाँ पे ये वाला जो प्रॉब्लम था कि अगर दोनों पेरेंट के पास नाम सेम है, यहाँ पे एक ही पेरेंट है लेकिन जो मेथड है वही सभी चाइल्ड यूज कर रहा है और कंपलसरी वही यूज करना पड़ेगा, कोई भी चाइल्ड अपना मेथड यहाँ पे नहीं बना सकता है। तो ये होता है एब्स्ट्रैक्ट के बारे में। कोई डाउट समझने में, क्लियर है, कोई भी डाउट, थोड़ा सा और इसमें कुछ ऐड करूं मैं। अब आप देखो, आप एक फर्स्ट कंसेप्ट मैंने आपको ये चीजें आपको बताया कि क्या क्या चीजें इसमें पॉसिबल है। अब आप यहाँ पे देखिए क्या कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही होना जरूरी नहीं है। मतलब ये तो है कंपलसरी, आपको एटलीस्ट एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड रखोगे तो ही वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाएगा। इसके अंदर हम नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड में बना लेता हूँ। मान लो कि इसका नाम दे दिया hello2। नॉन एब्स्ट्रैक्ट का मेथड का मतलब क्या, इम्प्लीमेंटेशन हमें वहीं पे करना होगा, तो हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन पार्ट यहीं पे कर दिया। और यहाँ पे मैसेज मैंने क्या दे दिया, नॉन एब्स मेथड। तो समझ में आपको आएगा कि अच्छा ये नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो यहाँ पे ये पॉसिबल है जो कि इंटरफेस में पॉसिबल नहीं था, ठीक है। दूसरी बात, जैसे मैंने आपको बताया था कि इंटरफेस में हम कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते हैं, लेकिन हम इसका एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ए के लिए भी कंस्ट्रक्टर बना लिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये होगा क्या कि ए के लिए तो ऑब्जेक्ट बनता नहीं है, तो ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं तो कंस्ट्रक्टर कैसे यहाँ पे काम करेगा, तो उस पर भी मैं थोड़ी देर में आपको बता रहा हूँ कि इसमें क्या सब चीज़ें हो सकता है।
तो यहाँ पे जो है मैंने सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन के अंदर मैंने कुछ मैसेज क्या दे दिया, ये जो है पेरेंट का कंस्ट्रक्टर है, तो मैंने मैसेज दे दिया पेरेंट कंस्ट्रक्टर, ताकि आपको आउटपुट देख के समझ में आ जाएगा कि कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से बना दिया। अब हम आते हैं चाइल्ड क्लास पे। तो मैंने आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो मैंने आपको बताया कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड तो होना कंपलसरी है, एक नहीं एक से ज़्यादा भी आप रख सकते हो, बट एटलीस्ट एक तो होना चाहिए। नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी जितना चाहो उतना बना सकते हो, कंस्ट्रक्टर भी हम इसका बना सकते हैं। अब चाइल्ड पे आते हैं। चाइल्ड के बारे में मैंने आपको बताया कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसी का इंप्लीमेंटेशन करना है, ये खुद का मेथड नहीं बना सकता, बट ये कंस्ट्रक्टर बना सकता है। तो बी के लिए आप कंस्ट्रक्टर आप बना सकते हो आप, ठीक है। और यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया क्या, यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया चाइल्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अभी दो ही रखता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगा, अभी सिर्फ दो क्लास रखता हूँ, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बात मैंने ये बताया कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए तो ऑब्जेक्ट बनाते नहीं है, तो ये कॉल कैसे होगा, राइट। चाइल्ड के लिए तो हम लोग बना रहे हैं, तो आपको ये समझना है कि अगर हमने इस तरीके से रेफरेंस बनाया तो इसी रेफरेंस से दोनों कॉल हो जाएगा। मैं अभी पूरा ये नीचे का सभी पार्ट हटा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ रेफरेंस इस तरीके से बनाया, इस तरफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और इस तरफ जो कंस्ट्रक्टर में बना रहा हूँ वो क्लास बी का है। ऐसा क्यों पॉसिबल है, क्योंकि इनहेरिटेंस हो रहा है इसलिए ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। तो जैसे हमने ये चीज बनाया, इसी से आपको दोनों कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, यानी पेरेंट का कंस्ट्रक्टर भी कॉल होगा और चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं कि अब यहाँ पे क्वेश्चन जो आएगा कि क्या पॉसिबल है, तो मैक्सिमम लोगों को पता होता है कि नहीं, ऑब्जेक्ट तो बनता नहीं है तो कंस्ट्रक्टर बन नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पे ये चीज होगा, क्योंकि आप चाइल्ड के लिए तो आप बना रहे हो ना, चाइल्ड के लिए कंस्ट्रक्टर बन रहा है, तो चाइल्ड के जो यहाँ पे जो कॉलर है इसी से हम पेरेंट वाले को भी कॉल कर सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट होता है, इम्प्लिसिटली होता है, मतलब कंपाइलर खुद कॉल करता है, आपको कॉल करने की एडिशनल कोई जरूरत नहीं है। तो जैसे मैंने ये लाइन मैंने लिखा, रेफरेंस जैसे क्रिएट किया, इसी लाइन ऑफ कोड की वजह से सबसे पहले कंस्ट्रक्टर जो कॉल होगा वो पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और उसी लाइन ऑफ कोड की वजह से फिर उसके चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। तो अभी मैंने सिर्फ यहाँ पे रेफरेंस बनाया है और मैंने नीचे किसी को कॉल नहीं किया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और अब मैं यहाँ पे कंपाइल करके आपको दिखाता हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सब कुछ ठीक है। और रन करके देखिए, सबसे पहले आपको दिखा रहा है पेरेंट कंस्ट्रक्टर और फिर यहाँ पे आ रहा है चाइल्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए कि इंटरव्यू में अगर इस तरीके से पूछा जाए तो आपको जो जो पॉसिबल वेज है, मैं सारा चीज़ आपको बता रहा हूँ, एक भी पॉइंट में स्किप नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट आंसर देना है कि हाँ पॉसिबल है, यानी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास भी कंस्ट्रक्टर हम रख सकते हैं, तो चाइल्ड के पास भी आप रखना चाहे तो रख सकते हैं, नहीं रखना चाहे नहीं रख सकते। लेकिन अगर कॉल कैसे होगा, जैसे आप रेफरेंस बनाते हो कॉल होगा, लेकिन सबसे पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। और इसके बाद फिर जिसको कॉल करना है आप कॉल कीजिए, जैसे हेलो को कॉल करना है तो आपको अलग से कॉल करना पड़ेगा, इस हेलो टू को कॉल करना होगा तो आपको अलग से कॉल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एओ डॉट हेलो को कॉल कर दिया और फिर एओ डॉट हेलो टू को कॉल कर दिया, राइट। अब रन करके देखते हैं, तो बाकी का जो भी मेथड्स है वो सब भी आपको आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा। पेरेंट कंस्ट्रक्टर, चाइल्ड कंस्ट्रक्टर, हेलो बी, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड पूरा आपको दिखा रहा है। तो ये कंप्लीट डिटेल मैंने आपको बताया कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या आप कर सकते हैं, क्या क्या आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। मैं एक बार रिकैप में कर दूं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का सबसे पहला कंसेप्ट ये है कि उसके पहले क्लास के पहले एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करना कंपलसरी है, एटलीस्ट एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए। अब इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड का इम्प्लीमेंटेशन उसके सभी चाइल्ड को करना कंपलसरी है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड रख सकते हो, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना सकते हो, प्लस उसका आप कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हो। अब क्वेश्चन ये होगा कि चाइल्ड क्या क्या कर सकता है, तो चाइल्ड के पास जो है ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, चाइल्ड खुद का मेथड नहीं बना सकता है, लेकिन ये जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसका इम्प्लीमेंटेशन करना कंपलसरी होगा। जैसे अगर ये मिस किया आपको कंपाइल टाइम एरर दिखाएगा, जैसे इंटरफेस में भी दिखा रहा था कि अगर हमने इंटरफेस बी में हमने कुछ मेथड रखा था और सी में इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया था तो आपको कंपाइल टाइम एरर दिखा रहा था। एग्जैक्टली वो यहाँ पे भी वही चीज़ें होगा, लेकिन ये खुद का मेथड नहीं बना सकता है, लेकिन आप बी के लिए आप कंस्ट्रक्टर बना सकते हो। मैंने आपको बताया कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, मैं आपको रेफरेंस कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको बताया, और इसी रेफरेंस से कंस्ट्रक्टर भी कॉल होगा, लेकिन पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके बाद फिर जिस मेथड को कॉल करना है, हेलो हेलो टू जो भी हमने मेथड यहाँ पे बनाया है, उस पर्टिकुलर मेथड को आप आसानी से कॉल कर सकते हैं। क्लियर? कुछ डाउट समझने में तो प्लीज़ पूछिए।
नहीं तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में सारा कहानी मैंने आपको सुना दी है। आई होप कि आपको चीज समझ में आया हो। क्लियर है सर? अगर चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर नहीं होगा तो कॉल कैसे करेंगे? देखो अगर मेरे यहाँ पे चाइल्ड से कंस्ट्रक्टर में निकाल देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर को हटा दिया, ठीक है, कंस्ट्रक्टर को हटा दिया। चलिए अभी यहाँ पे रन करके देखते हैं। तो सिर्फ पैरेंट का कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होगा, सिंपल सा, राइट ना? यस है ना, सिंपल चीज़ है। आप कंस्ट्रक्टर तो मैं समझाने के लिए दिया कि क्या सब चीज़ें आप कर सकते हैं, है ना। तो अगर इसके पास, जिसके पास कंस्ट्रक्टर होगा वो कॉल हो जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। अगर नहीं होगा, जैसे यहाँ भी पहले तो नहीं था ना, कंस्ट्रक्टर तो इंटरनली काम करता ही करता है। जैसे आप ऑब्जेक्ट बनाओ, रेफरेंस बनाओ, कंस्ट्रक्टर तो कॉल होता ही है। बस आपको देखना हो तो आप बना के देख लो कि किस तरीके से काम कर रहा है। और कंस्ट्रक्टर के बारे में ऑलरेडी हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि कंस्ट्रक्टर इंटरनली किस तरीके से काम करता है, सारा चीज़, ठीक है, क्लियर। तो ये सारा कहानी हो गया हमारा आज इंटरफेस से रिलेटेड और एब्स्ट्रैक्ट क्लास से रिलेटेड। तो अभी जो है हमारा जो उप्स कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो ये उप्स कंसेप्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। मतलब मैंने आपको क्लास बताया था, फिर मैंने ऑब्जेक्ट बताया, इनकैप्सुलेशन बताया, इसके बाद अभी जो मैंने आपको एब्स्ट्रैक्ट के बारे में बताया जिसको हम एब्स्ट्रैक्शन भी कहते हैं, फिर मैंने इनहेरिटेंस भी मैंने आपको बताया, इनहेरिटेंस के अलग अलग टाइप्स के बारे में बताया, पब्लिक से कैसे एक्सेस होगा, प्राइवेट से कैसे एक्सेस होगा, पॉलीमॉर्फिज्म भी बता दिया, राइट। अब इनकैप्सुलेशन में, एक्चुअली इनकैप्सुलेशन का मतलब उस टाइम में मैंने एक्सप्लेन किया था, मैं थोड़ा सा और उसमें ऐड करूंगा। इनकैप्सुलेशन का मतलब जो होता है कि आपकी क्लास के अंदर जो भी वेरिएबल्स होता है, आप उसको प्रोटेक्शन लेवल किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए हम कुछ मॉडिफाइज यूज़ करते हैं। पब्लिक है, प्राइवेट है। पब्लिक है तो कोई भी एक्सेस कर सकता है, प्राइवेट है तो विद इन दिस क्लास, जिस क्लास में आप प्राइवेट लिखते हो उसी क्लास में यूज़ हम कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इंटरनली मतलब डायरेक्ट तो आप नहीं एक्सेस कर सकते हो, बट इनडायरेक्टली आप सेट एंड गेट मेथड के थ्रू मैंने आपको बताया वो चीज़ कर सकते हो। इवन कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी मैंने आपको बताया कि प्राइवेट को कैसे एक्सेस करना है, और कल भी मैंने सुपर कीवर्ड के बारे में डिस्कस किया था, तो वो सब चीज़ें कर सकते हैं। प्लस एक प्रोटेक्टेड कीवर्ड होता है, प्रोटेक्टेड जो होता है। प्रोटेक्टेड का मतलब क्या कि अगर पेरेंट क्लास, मैंने इसके एग्जांपल दिया नहीं है, जस्ट आप समझो कि क्या चीज़ें हैं। कि अगर पेरेंट क्लास के पास आपने एक इंटीजर एक्स आपने डिक्लेयर किया, उससे पहले अगर आपने पब्लिक लिखा तो कोई भी एक्सेस कर सकता है, प्राइवेट लिखा तो डायरेक्टली एक्सेस नहीं होगा, इनडायरेक्टली मैंने आपको करके दिखाया कि किस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं। अगर प्रोटेक्टेड है उसका यूज सिर्फ उसका चाइल्ड क्लास कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। तो बस आपको इतना समझना, पब्लिक है तो कोई भी एक्सेस कर सकता है, प्राइवेट है तो डायरेक्टली कोई एक्सेस नहीं कर सकता है, और प्रोटेक्टेड है तो ओनली चाइल्ड क्लास कैन एक्सेस दैट पर्टिकुलर वेरिएबल्स। बस इतना आपको समझना है, क्लियर है। उसके बाद एब्स्ट्रैक्शंस के बारे में मैंने अभी बताया, लेकिन एक और जनरल चीज़ें आपको बताऊं कि एब्स्ट्रैक्शंस होता क्या है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या कि नॉर्मली जो आप बुक में अगर आप देखते हो तो वहाँ पे लिखा जाता है क्या, हाइडिंग द अननेसेसरी इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो, आपका कोई क्लाइंट है, आपको क्लाइंट ने बोला क्या कि आपको एक जावा की हेल्प से आप एक सॉफ्टवेयर बना के उससे देना है आपको। आपने सॉफ्टवेयर बनाया, आपने ये कंडीशन आप रख दिया कि मेरा जो सॉफ्टवेयर है जो मैंने जावा से डेवलप किया है, ये सॉफ्टवेयर वही यूज कर सकता है जिसको जावा आता हो। ऐसा चलेगा क्या? क्या ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है क्या? जैसे अगर मान लो कि आप हवाई जहाज में बैठते हो, अगर आपको ये कंडीशन रखा जाए कि आपको हवाई जहाज चलाना आता है क्या, तो ही आप हवाई जहाज में बैठ सकते हो, तो नहीं होगा ना पॉसिबल। समझ में आ रहा है मैं क्या पूछ रहा हूँ? यस और नो? यस सर। है ना, ऐसा नहीं पॉसिबल होगा ना। तो यहाँ पे क्या करना है कि जैसे आप सिंपल सा आप समझो कि अगर आप मोबाइल परचेज करने जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे जो सेल्स गाय होता है आपको क्या एक्सप्लेन करता है, आपको मोबाइल के जो फीचर्स है उसके बारे में एक्सप्लेन करता है, कैसे ऑपरेट करना है वो भी थोड़ा सा आपको हेल्प करके बता देगा कि इस तरीके से आपको ऑपरेट करना है। वो आपको ये नहीं बताएगा कि पूरा पार्ट पार्ट खोल दिया और फिर आपको एक्सप्लेन कर रहा है, देखो इस सर्किट, इसमें सर्किट है, इसमें ये प्रोग्रामिंग लिखा गया है। ये चीज़ आप समझो तो ही आप मोबाइल यूज़ कर सकते हो, आप ऐसे में मोबाइल यूज़ नहीं करोगे यार, राइट ना। तो वहाँ पे आपको जो सॉफ्टवेयर आप बना के जो क्लाइंट को आपको देना है, आपको इस तरीके से बना के देना है कि क्लाइंट को इंटरनली आपने पॉलीमॉर्फिज्म यूज़ किया, या आपने प्राइवेट यूज़ किया, पब्लिक यूज़ किया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज़ किया, इंटरफेस यूज़ किया, इससे फाइनल यूज़र को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उसको सिर्फ आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया है उसको किस तरीके से ऑपरेट करना है, इतना आपको बताना है। इंटरनली डिटेल हमें नहीं बताना है, क्योंकि इंटरनल डिटेल बताने जाएंगे तो आपका सॉफ्टवेयर कोई भी परचेज नहीं करेगा,
और इसी कंसेप्ट को कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या? हाइडिंग द अननेसेसरी इंफॉर्मेशन टू द फाइनल यूजर, क्योंकि उसे जो फाइनल यूजर है उसको आप ये सब चीजें बताने का कोई मतलब, अगर वो सब चीजें आप बताओगे, वो सब चीजें उसको अगर आता हो तो आपसे सॉफ्टवेयर क्यों बनाएगा? वो खुद ना बना लेगा। समझ में आ रहा है चीजें? तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि आपको इस तरीके से सॉफ्टवेयर बनाना है कि फाइनल यूजर आसानी से उसको यूज कर सके, ऑपरेट कर सके। ना कि आपको ये कंडीशन ये ना नहीं रखना चाहिए कि आपको पूरा जावा आपको आना चाहिए तो ही आप मेरे सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको सिर्फ उतना ही इंफॉर्मेशन देना है ताकि वो आपके सॉफ्टवेयर को आसानी से ऑपरेट करके वो अपना काम कर सके, ना कि आपके सॉफ्टवेयर को समझने के लिए पूरा लाइफ उसमें दे दे। राइट? तो इस कंसेप्ट को कहते हैं क्या? एब्स्ट्रैक्शन। कि हमें सिर्फ जितना जरूरत की चीजें हैं, एसेंशियल इंफॉर्मेशन जिससे वो ऑपरेट कर सके, सिर्फ वो इंफॉर्मेशन हमें यूजर को देना है। अंदर का जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो एज ए प्रोग्रामर आपके लिए इजी है। इंटरफेस क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, आप वो चीजें समझते हो। आप वो चीजें हमें यूजर को समझाने की जरूरत नहीं है, और उस तरह के समझाएंगे तो कोई आपका सॉफ्टवेयर परचेज नहीं करेगा। इस कंसेप्ट को कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। क्लियर है? तो ये मैंने उप्स कंसेप्ट, पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट मैंने आपको काफ़ी डिटेल में सब कुछ एग्जांपल के साथ मैंने आपको बताया। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आया। और इंटरव्यू में हर जगह पे उप्स कंसेप्ट के बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए इसका जो रूल रेगुलेशंस है आप प्रैक्टिस लगातार आप करते रहिए। आपके पास कोई भी रेफरेंस बुक है, अब आप वहाँ पे आप स्टडी कर सकते हैं, तो आपको और बेहतर चीज़ें आपको समझ में आएगा। लेकिन मेरे एंड से मैंने जितना भी जो भी चीज़ें था, मैंने सारी चीज़ें एक एक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया है। ठीक है? तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल जो होगा कुछ इसके आगे का जो टॉपिक होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और इसको आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस करके देखिए कि किस तरीके से क्या सब चीज़ें हम कर सकते हैं। जो मैंने किया आप खुद से भी इसको ट्राई करके देखिए। ठीक है? कुछ डाउट? अगर कोई डाउट नहीं होगा तो हम आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करेंगे।